Application of Section 37 of Indian Partnership Act 1932, Retirement of a partner and death of a partner के केस में ये सेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं और ये अगले साल के लिए, इस साल के बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये कहा हुआ है कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है और फर्म उसको रिटायरमेंट के टाइम पर उसका ड्यू अमाउंट पे नहीं करे, बाद में पे करे, या किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को डेथ के टाइम पर ही अगर फर्म पेमेंट नहीं करे, तब उसके एग्जीक्यूटर को या रिटायरिंग पार्टनर को के पास में दो ऑप्शंस होते हैं और उन दोनों में से जो हायर होता है वो उसके लिए इंटाइटल्ड होता है। पहला ऑप्शन है कि फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ या फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जितने दिनों तक फर्म उसके एग्जीक्यूटर को या रिटायरिंग पार्टनर को ड्यू अमाउंट नहीं पे करता है, तब तक फर्म को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि जितना भी उस पीरियड में प्रॉफिट हुआ है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालने का तरीका होगा कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट और फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट का जो जितना प्रॉफिट है, दैट इनटू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर ड्यू अमाउंट अपॉन रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल प्लस अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर या रिटायरिंग पार्टनर। इन दोनों तरीके से जो अमाउंट ज़्यादा होता है उसके एग्जीक्यूटर को या रिटायरिंग पार्टनर को वो अमाउंट मिलता है, वो उसके लिए इंटाइटल्ड होते हैं। बंद करो।